अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हुए इकबाल ने 110 लोगों को भेजा उम्रा के लिए। मुरादाबाद से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। मुरादाबाद में समाज सेवा के क्षेत्र में एक ऐसा काम हुआ है जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। मुरादाबाद के समाज सेवी मोहम्मद इकबाल ने अपने खर्च पर 110 लोगों को उम्रा के लिए भेजकर एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये कदम न केवल उनके लिए बल्कि उनके गांव और आसपास के समुदाय के लिए भी गौरव का विषय बन गया है। देश भर में लाखों मुस्लिम संगठन सक्रिय हैं। इन संगठनों में हजारों सदस्य भी सक्रिय हैं, फिर भी इस तरह के कार्य को अंजाम नहीं दे सके। ये मुस्लिम संगठन तो उर्सों आदि के कार्यक्रम को ही आयोजित करने को ही अल्लाह की रजा मानते हैं। वहीं पर मोहम्मद इकबाल, जो कि मुरादाबाद के तहसील बिलारी के ग्राम बेहटा सरथल के निवासी हैं, कि ये लंबे समय से ख्वाहिश थी कि वे अपने गांव के लोगों को उम्रा करने के लिए भेज सकें। उन्होंने इस सपने को साकार करने के लिए उम्रा पर जाने वाले लोगों से बात की और 110 लोगों को भेजने की तैयारी शुरू की। मोहम्मद इकबाल की इस सफर की योजना 3 शिफ्टों में थी। पहली शिफ्ट में 40 लोग, दूसरी शिफ्ट में 40 लोग और तीसरे शिफ्ट में 30 लोग, जिससे लगभग 110 लोग इस धार्मिक यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। सभी लोग आज 16 जनवरी 2025 को इस यात्रा पर निकले हैं। उम्रा के लिए जाने वाले लोगों के चेहरे पर खुशी के भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वे अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के दीदार करने के लिए बेहद उत्साहित थे। इस नेक काम के लिए मोहम्मद इकबाल की सराहना की जा रही है और उम्रा के लिए जाने वाले लोग दिल से उनके लिए दुआ कर रहे हैं। मोहम्मद इकबाल की इस पहल ने समाज में एक सकारात्मक संदेश दिया है। उनका ये कार्य दूसरों को प्रेरित कर रहा है कि वे भी समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान दें। इस तरह के कार्य न केवल एक व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मोहम्मद इकबाल के प्रयासों ने यह साबित कर दिया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। उनकी इस महान कार्य की चर्चा अब केवल मुरादाबाद तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये समाज के सभी वर्गों में एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक प्रेरणा बन रही है। गौरतलब है कि देश भर में लाखों मुस्लिम संगठन सक्रिय हैं। इन संगठनों में हजारों सदस्य भी सक्रिय हैं, फिर भी इस तरह के कार्य को अंजाम नहीं दे सके। ये मुस्लिम संगठन तो उर्सों के कार्यक्रम को ही आयोजित करने को ही अल्लाह की रजा समझते हैं, तो वहीं कुछ संगठन तो सरकार के ढोल पीटने में मसरूफ नजर आते हैं। कुछ संगठन के नुमाइंदे बेतुकी बयानबाजी कर शर्मसार कराते हुए नजर आते हैं। ना तो इन मुस्लिम संगठनों से किसी भूखे को खाना मिलता है और ना तो किसी गरीब बेटी का निकाह करने की पहल की जाती है और ना कभी किसी मुस्लिम की मदद करते हुए संगठन नजर आते हैं। वहीं मुरादाबाद के मोहम्मद इकबाल ने इन मुस्लिम संगठनों के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ते हुए 110 लोगों को उम्रा के लिए भेजकर अपने अल्लाह की मखलूक की खिदमत को अंजाम दिया। इसे कहते हैं अल्लाह की रजा में चलकर जिंदगी गुजारना। नाम अहमद अली है। कहाँ से हो आप? हम बेहटा सरथल से जा रहे हैं। कितने लोग जा रहे हो आप? के लिए 11 लोग कल गए। हाँ। 26 लोग आज जा रहे हैं। हम इस महीने में हम मक्का मदीना के लिए 110 आदमी जाएंगे हमारे यहाँ से। क्या कहेंगे? क्या अपने देश के अपने देश की भी दुआ मांगेंगे और जो हमारे सेठ बुला रहे हैं उनके लिए भी हम दुआ करेंगे। कौन बुला रहा है? सबके लिए हम दुआ करेंगे। आपके लिए कौन भिजवा रहे हैं? हमें वो भिजवा रहे हैं मोहम्मद इकबाल से। क्या कहेंगे उनके लिए? उनके लिए हम उनके हक में भी दुआ करेंगे, अपने लिए भी और बाकी सब हम उनके लिए ये सोच कहाँ से आई? उनके लिए भी दुआ करेंगे। उनके लिए कहाँ से सोच आई ये ऐसे? ये सोच कहाँ से आई उनके लिए? ये सोच उनकी मदीना से मक्का से बनी है। उन्होंने ये सोच के इन लोगों को बुलाया गया है वहाँ पे। गाँव की तरक्की होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सूफी जी। कहाँ से हो आप? मतलब सर्कल बेटा। कौन सा जिला पड़ता है आपका? आप क्या कहना चाहेंगे? आप आज उम्रा करने जा रहे हैं? उम्रा करने जा रहे हैं, उनके लिए हकों में दुआ मांगेंगे और मेरा मौला के हकों में दुआ मांगेंगे। मेरा मौला हिंदुस्तान के लिए खुशनुमा है, हमारा हिंदुस्तान, उनके लिए और दुआ ज़्यादा मांगा। लोग हमारे आले रसूल हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादा है। आपके लिए कौन भिजवा रहे हैं? हमें? हाँ।
मोहम्मद इकबाल। क्या कहेंगे उनके लिए? उनके हकों में दुआ मांगेंगे, उन्हें अल्लाह ताला और तौफीक दे और भेजे बुला।